तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल शेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान शेखर जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी किसी के कुछ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता यहाँ पे समझ चुकी है। अब उसके लिए देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। पहला स्टेप ही जब नॉमिनेशन का शुरू हुआ तो अमित शाह को उतरना पड़ा भाजपा के लिए फील्डिंग करने के लिए। आगे पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे। बेचारा शिशिर कुमार जो लड़ना चाहते थे, और सबका मौलिक हक है, संविधान ने हर व्यक्ति को हक दिया चुनाव लड़ने का, वो लड़ना चाहते थे, उनको बुला के डराया धमकाया गया एक अति पिछड़ा को। तो अब वो गलत काम हो रहा है, लेकिन जनता यहाँ पे जागी हुई है। इस बार भाजपा को ऐसा पटकेगी, भाजपा अगले 50 साल नहीं दिखेगी पटना साहिब में। जीत हो जाएगा, बेशक होगा, हमको तो कोई डाउट नहीं। आपको है क्या? कांग्रेस में भी फूट है कहीं कहीं। देखिए, फूट नहीं है। जब कोई घर बहुत बड़ा होता है, जब बहुत सारे बर्तन एक साथ होते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, और वो संसार का नियम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ही अपने भाई के साथ रहते हैं तो कभी ना कभी वो उसमें हो ही जाता है, ऊपर नीचे चलता है, ये तो प्रकृति का नियम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी क्या पटना साहिब घूमेंगे? अब राहुल गांधी घूमेंगे नहीं घूमे, हम चाहते हैं वो हमारे लिए घूमे, लेकिन वो उनका निर्णय है। अगर बोलेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। जनता के लिए क्या क्या लेके जा रहे हैं? जनता के लिए जो हमने पिछले 6 महीने में घूम घूम के समस्याएं देखी थी यहाँ पे, उन्हीं के हिसाब से हमने अपना 7 संकल्प बनाया है जो अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे यहाँ पे। तो जनता के लिए 7 संकल्प हैं, जिसमें बेसिक सुविधाओं से लेके पढ़ाई, नौकरी, हर एक चीज़ की बात की है हमने, और जनता के लिए हम इस पे 5 साल एकदम पूरी लगन के साथ काम करेंगे। पटना साहिब में किस चीज़ का विकास नहीं हुआ है? पटना साहिब में किस चीज़ का विकास हुआ है, आप बताएं। आज 30 साल विधायकी भाजपा के पास रहने के बाद भी आपके स्कूल, सड़क, नाले, गलियां, सफाई, सार्वजनिक शौचालय, मार्केट, हर चीज़ की हालत बद से बदतर हो गई है। तो कहाँ विकास हुआ है? विकास कहीं नहीं हुआ है, सर्वनाश हुआ है। अब उसको सुधारने के लिए हमें 5 साल चाहिए। मरीन ड्राइव, देखिए मरीन ड्राइव जो बना है, पहली बात तो वो भी ढंग से नहीं बनवाया उनने। मतलब पटना सिटी का नागरिक फिर से सेकंड क्लास सिटीजन हो गया। मरीन ड्राइव पे चढ़ने और उतरने के लिए दोनों तरफ रोड पटना सिटी के नसीब में नहीं आया, वो कुर्जी के नसीब में आया, वो आपके गांधी मैदान के नसीब में आया, पीएमसीएच के नसीब में आया। लेकिन जैसे ही पटना सिटी गायघाट में शुरू होता है, एक तरफ से चढ़िए एक तरफ से उतरिए, कितने चांपे पड़ते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, कितने लोग अपंग हो रहे हैं उसकी वजह से, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो गलती भी सुधारनी है। तो जो मरीन ड्राइव नाम का कैंसर उनने यहाँ पे दिया, व्यवस्था है वो, लेकिन उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, उसमें भी पैसा बचा लिया गया। 3 एग्जिट बचा के 250 करोड़ रुपए बचाए गए उसको। मेरा रोड मैप है, सबसे पहले शिक्षा पे हम ध्यान देंगे, सारे स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा। लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे खोले जाएंगे जो ओनली फॉर गर्ल्स होंगे। बाकी सारी सरकारी स्कूलों को भी धीरे धीरे करके अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बच्चों को सबसे बेहतर पढ़ाना होगा, ये हमारा पहला लक्ष्य है। भाजपा में है यहाँ पटना साहिब को बदलेंगे? भाजपा में नहीं है, गलत बात। भाजपा में नहीं था, नंदकिशोर यादव में था। यहाँ भाजपा का कोई सीट उठ नहीं है, भाजपा का कोई वोटर नहीं है। नंदकिशोर यादव का वोटर था, जिनको अब यहाँ से बेदखल कर दिया गया पार्टी द्वारा। तो अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम लोग चुनेंगे, नया युवा नेता चुनेंगे। एक नेता को चुन रहे थे ना जी 30 साल से, अब युवा को चुनेंगे। 100 में 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि ये 7 संकल्प लेकर आए हैं। ये देख लीजिए, शशांक शेखर जी का 7 संकल्प लेकर उतरे हैं, और इसको ये है इनका 7 संकल्प, जो कि 100 में 100 जो बात बोलेंगे उस पर ही उतरेंगे। शशांक शेखर जी एक ऐसा युवा चेहरा है कि हर युवा चेहरे के दिल में बसते हैं, और इस बार इनका सरकार है, इस बार जो है कांग्रेस की सरकार 100 में 100% है। अब भाजपा को यहाँ से हटाना है कि जनता खोज रही थी उत्तम व्यवस्था, जनता खोज रही थी विकास की व्यवस्था, और हम जहाँ पे खड़े बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के 3 बार ही नहीं 4 बार के पार्षद हैं मनोज मेहता, उनके क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। सच्चाई है
कि संघर्षशील व्यवस्था के साथ साथ आज जो हमारी व्यवस्था कुचल दी गई है उसको उत्थान के रास्ते पर लाना है। इस युवा पीढ़ी के कंधे पर एक जिम्मेवारी आई है। ये लड़का पढ़ा लिखा है और ये विरासत में दादाजी इनके हुआ करते थे राजनीति में, जो उन्होंने 1995 में लड़ा, सच्चाई है। लेकिन ये पढ़ा लिखा लड़का 1.25 करोड़ का नौकरी छोड़ करके आखिर पटना साहिब की ये गलियों में और माथापच्ची क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं एक जुनून सवार हुआ है कि हम कुछ पटना सिटी में जहां हम उतरते हैं, चाहे कहीं देश से विदेश से होकर के भी आते हैं, तो पटना सिटी दबा कुचला क्यों है? क्योंकि ये गंधार तक पटना साहिब जो पटना है, जो मूलतः पाटलिपुत्र की राजधानी जो गंधार तक राज किया करता था, आज मूल विकास से भटका हुआ है। 30 वर्षों से यहाँ विधायक रहे, उन्होंने जो भी अथक प्रयास किया होगा, लेकिन विकास न तो बच्चे की शिक्षा, न स्वास्थ्य, न गलियों की व्यवस्था, ना ही कोई मूलभूत सुविधा। गर्ल्स स्कूल बच्चियों के लिए नहीं बढ़ा, एक स्कूल 13 स्कूल मर्ज कर गया और आज स्कूल की दयनीय स्थिति है। बाहरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए कैसे बाहरी है, कहाँ से बाहरी है? यहाँ का जन्मा, यहाँ से पढ़ा इन्फेंट का लड़का कहाँ से कैसे कह देते हैं लोग? क्या यहाँ के जन्मदाता उनके पिताजी, चाहे उनके दादाजी जो भी हैं, कैसे इसको मुकर देगा कि ये मंसूरगंज के रहने वाले हैं? सच्चाई है कि शशांक शेखर एक जिम्मेवारी लेके चला है और मूलतः उत्तम व्यवस्था के साथ हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कमाई, खिलाई, बच्चे की जो खेलने का जो कीड़ा मैदान नहीं है वो होना चाहिए, पार्क नहीं है, और साथ ही साथ जो ये व्यवस्था दी गई है, गुरु गोविंद सिंह पथ बन तो गया, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, बन तो गया, लेकिन उसका अंडरग्राउंड आम जनता के लिए रास्ता नहीं बना, जिसके वजह से वहाँ एक्सीडेंट होता है। क्या आपकी जीत सुनिश्चित है? हर हाल में हम जीत रहे हैं, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी अगर काम किए होते, इस बार टिकट क्यों नहीं मिलता? अगर टिकट नहीं मिला तो फिर बाहरी को क्यों लाया गया? क्या विधानसभा में और लोग नहीं थे? हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी तो एक युवा चेहरा था, विनीत कुशवाहा, उसको आप दे करके लड़वाते, लेकिन वह भी काम आपने नहीं किया। इसलिए यहाँ की जनता नाराज है। शिशिर को बैठा दिया। सच्चाई है कि शिशिर को गृह मंत्री जैसे शख्सियत बुला करके जो उनको बेइज्जत किया है, उसके डर से हो या समन्वय कुछ बैठी होगी, उसकी व्यवस्था में आकर के उन्होंने अपनी नॉमिनेशन वापस लिया है। लेकिन अब जनता सिर्फ शेखर का मतलब शरद कुमार जैन, शेखर का मतलब शंकर भगवान अबर जीतने जा रहा है और यहाँ का विकास मूलतः होगा। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।